अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं एजुकेशन 301 का लेसन नंबर 34। 33 तक मैं कंप्लीट कर चुकी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। 34 है जी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। हम 33 में देख चुके हैं कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है क्या, किसकी टाइप थी। अब हम प्रॉपर चलेंगे कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है क्या, इसमें क्या ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, क्या अप्रोचेस होती हैं। हम बेसिकली इस वीडियो में हर वो चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि आपके पेपर रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। उसमें आपके एमसीक्यूज, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन सारे इन्वॉल्व होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक एमसीक्यूज था कि गुड टीचर्स आर दोज हु हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न। गुड टीचर्स कौन सी होती हैं? जो कि बच्चों की मदद करती हैं उन्हें समझाने या लर्न करने के लिए। अब जब हम प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होता है ना, उसका अगर एसेंस की हम बात करें तो हम कहेंगे कि इसमें स्टूडेंट जो होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं ऑथेंटिक और मीनिंगफुल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। यानी कि किसी भी प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशंस होते हैं स्टूडेंट्स उन्हें प्रेजेंट करते हैं। अब वो जो सॉल्यूशन होते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं और मीनिंगफुल होते हैं। वो जो सॉल्यूशन वो लोग प्रेजेंट करते हैं ना, हम कह सकते हैं कि वो इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग होते हैं। यानी कि उसे हम यूज़ कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर और इंक्वायरी के अंदर। पीबीएल जो होता है ना, यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, ये प्राइमरी डिज़ाइन की जाती है विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट टू डेवलप देयर थिंकिंग। विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट टू डेवलप देयर थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंटेलेक्चुअल स्किल्स। अब जब हम इस टॉपिक को चल रहे हैं लेकर तो हमें पता चल गया होगा कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग क्या है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का कि व्हाट इज प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, तो आप कहेंगे कि द फ्लो ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इज प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम प्रॉब्लम एंगेजमेंट। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 33 में देखा था कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में एंगेजमेंट काफ़ी ज़रूरी होती है, इंक्वायरी भी होती है, इन्वेस्टिगेशन भी होती है और प्रॉब्लम रेजोल्यूशन भी होता है। तो इसमें 3 स्टेप्स हमने बना दिया। हमने कहा कि 3-4 स्टेप्स हमने इसके बनाए थे। हमने कहा प्रॉब्लम बेस्ड जो लर्निंग होती है वो शुरू प्रॉब्लम एंगेजमेंट से होती है, देन इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, थर्ड पे प्रॉब्लम रेजोल्यूशन और फिर फोर्थ पे है जी डीब्रीफिंग, यानी कि प्रॉब्लम की डीब्रीफिंग की जाती है। याद रखिए, प्रॉब्लम को जो डिफाइन करना होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आपको पता नहीं होगा कि प्रॉब्लम है क्या, उसकी क्लैरिफाई आपके सामने नहीं हुआ होगा, तो आप इररेलेवेंट चीज़ों पे फोकस कर रहे होंगे उस प्रॉब्लम के। सो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्लैरिफाई होना चाहिए प्रॉब्लम को। अब जब हम बात करते हैं ना प्रोजेक्ट बेस्ड और लर्निंग और प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग की, तो इसके दरमियान डिफरेंस क्या है। इन प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग द फोकस इज ऑन प्रोसेस। याद रखें, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के अंदर जो फोकस होता है वो प्रोसेस पे होता है। ऑन द अदर हैंड जब हम प्रोजेक्ट बेस्ड पे करते हैं ना, जो फोकस होता है ना, वो हमारा अल्टीमेट आउटकम और प्रोडक्ट पे होता है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आर द लर्निंग अप्रोचेज। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि लर्निंग अप्रोचेज कौन कौन सी हैं, तो आप कहेंगे कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग दोनों लर्निंग अप्रोचेज होती हैं। एक यहाँ पे डायग्राम थी कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। देखिए, स्किल फॉर इंडिपेंडेंट लर्निंग हो जाता है, इंक्वायरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप में के अंदर आ जाती हैं जब आप प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग पे वर्क कर रहे होते हैं। अडल्ट रोड बिहेवियर और सोशल स्किल्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। अगर हम कहें ना कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जो है वो की जाती है ग्रुप्स में, तो ये बात एक हद तक ठीक है। क्यों? देखिए, ग्रुप के अंदर जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो इसका मतलब है कि हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ना एक दूसरे के साथ। और जब हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मौके मिलते हैं सीखने के एक दूसरे से। तो यहाँ पर अगर हम कहेंगे कि कोऑपरेटिव लर्निंग है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी जी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग की। अगर हम स्पेशल फीचर की बात करते हैं ना प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के,
तो उसमें आएगा जी ड्राइविंग क्वेश्चंस और प्रॉब्लम। आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस हैं, क्या प्रॉब्लम है, आपने फोकस करना है, आपने ऑथेंटिक इन्वेस्टिगेशन करनी है, कोलैबोरेशन करनी है, क्योंकि आप ग्रुप में काम कर रहे हैं। इंट्रीगेट लर्निंग विद पार्टिकुलर टॉपिक, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। अच्छा, यहाँ पे था कोऑपरेशन, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो याद रखिएगा ये एमसीक्यूज में ज़्यादा आता है कि कोऑपरेशन जो होती है वो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग अप्रोचेस के अंदर पाई जाती है, इम्पोर्टेंट थिंग है। अगर हम थ्योरेटिकल सपोर्ट की बात करते हैं ना, तो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है क्या, उसकी क्या अप्रोचेस थी, हम वो सारा देखते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जो होती है वो इंटेलेक्चुअल रूट, मतलब अगर हम बात करें शुरू कहाँ से हुई थी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, तो सोक्रेटिक मेथड थे जी। ये अर्ली ग्रीक टाइम था ना, जब हम देख रहे हैं कि 20th सेंचुरी की बात हो रही है, वहाँ पे एक तरक्की कर रहा है साइंस, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है। तो जो सोक्रेटिक मेथड थे इसमें डायलॉग जनरेशन होती थी, तो इस यहाँ से हमें प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग की जड़ें मिलती हैं, यानी कि शुरुआत होती हैं। इस एरा के दौरान कहीं से ये स्टार्ट हुई थी। हम लोग जब उस टाइम के जो लोग थे ना, वो जब बात करते थे ना किसी चीज़ के अकॉर्डिंग, तो उन्हें सलूशन मिलता था किसी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। तो हम लोग देखते हैं, इस बात से हमें अंदाज़ा होता है कि जो प्रॉब्लम बेस्ड की रूट्स हैं ना, वो डायलॉग्स में थी। एक और इम्पॉर्टेंट बात था, वो जो टाइम था वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी का एरा चल रहा था। तो ये हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो रूट्स थी ना, मे बी कॉग्निटिव साइकोलॉजी के साथ जुड़ रही हूँ। कॉग्निटिव जो साइकोलॉजी होती है ना, वो हायर ऑर्डर स्किल्स को इन्वॉल्व करती है, यानी कि वो बात हायर ऑर्डर स्किल्स की करती है। जो नॉलेज बेस होता है ना प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के अंदर, वो काफ़ी रिच होता है और मुश्किल होता है, यानी कम्प्लेक्स होता है। इस पे काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ की गई थी। Last few years provide strong evidence about some method of instructional effects. However, other studies lead to conclusion that effects are cloudy. बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हो रही हैं। अगर हम कहें कि फ्यू ईयर्स, मतलब लास्ट फ्यू ईयर्स में काफ़ी रिसर्चेज हुई जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शनल मेथड को अफेक्ट्स किया था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा, हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ये क्लाउडी थे, मतलब इतनी ख़ास रिजल्ट नहीं था। अगर हम पास्ट 3 डिकेड्स की बात करते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि जो टीचिंग अप्रोचेस थी वो डिवोटेड थी बाय वेरियस नेम डिस्कवरी लर्निंग के, यानी कि इंक्वायरी ट्रेनिंग हो गई। हाई लेवल थिंकिंग जो थी वो फोकस करती थी स्टूडेंट्स को कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएं। थ्योरेटिकल एम्पेरिकल स्पोर्ट्स में देखते हैं जी, इसमें इतना नहीं था। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट था कि 20th सेंचुरी की थॉट थी जी थ्योरेटिकल बेस्ड लर्निंग जो थी, इसके ट्रेसेस हमें वहाँ से मिलते हैं। डेवे एंड प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्लासरूम, पिगेट वाइगॉर्स्की कंस्ट्रक्टिविज्म और बर्नर डिस्कवरी लर्निंग, ये 3-4 थे। जॉन डेवे थे जी, इन्होंने कहा था कि क्लासरूम है जो लेबॉर्ट्री लाइक होती है। अब लेबॉर्ट्री में लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं ना, और एप्लीकेंट का वो जो एक्सपीरियंस करते हैं उसे अपनी असल लाइफ में यानी रियल लाइफ में उसे अप्लाई करते हैं। अगर हम रियल लाइफ की बात करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें स्टूडेंट्स जो होते हैं वो लेबॉर्ट्री में प्रेजेंट करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। अब जब पिगेट थे ना, उन्होंने ना अपना ज़िंदगी का या अपने वर्क का, यूँ कह लें कि अपनी ज़िंदगी के 50 साल दिए थे कंस्ट्रक्टिविज्म को, काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया था इन्होंने। उस अप्रोच के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को आप अपॉर्चुनिटीज़ दें। अब देखिए पजल्स की अगर हम एग्जांपल देना, अपॉर्चुनिटीज़ दें ताकि वो सॉल्व कर सके प्रॉब्लम को। तो अगर हम पजल की देते हैं तो हमारा जो फोकस होता है ना वो डिसिप्लिनरी होता है। अब जब हम वाइगॉर्स्की की बात करते हैं तो वो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने उनका जो वर्क था ना वो ज़्यादा उस वक्त इतना मशहूर हुआ, जिस उनके बाद अब आने वाले टाइम में वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। वो जो थे उन्होंने काम किया था ना जी सोशल इन्वायरमेंट के अंदर, कि उन्होंने कहा था कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं हम उन्हें सोशल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। और इस रिलेटेड जब अगर हम इसकी एग्जांपल करते हैं तो इस अप्रोच में ना उन्होंने बच्चों से कहा था कि आप ग्रुप के अंदर काम करें विद कोऑपरेशन। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग थी जी इस अप्रोच रिलेटेड कि टीचर जो होती है वो क्लास या इस अप्रोच के अकॉर्डिंग ना वो सेंटर फिगर नहीं होती।
हम जब वाइगॉट्स का इससे पहले देख रहे थे तो हमें पता चल रहा था टीचर जो थी वो सेंट्रल फिगर थी, बट यहाँ पर उसने कहा कि टीचर सेंट्रल फिगर नहीं होती लर्निंग प्रोसेस के अंदर, ये सिंपल प्लान करती है। अब प्लानिंग देखते हैं जी पीबीएल की, तो ये एक फंडामेंटल लेवल था, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग थी। इसमें स्टूडेंट जो थे वो करेक्टराइज करते हैं या काम करते हैं एक स्मॉल ग्रुप के अंदर, इन्वेस्टिगेट करते हैं पजल्स को, रियल लाइफ प्रॉब्लम को। अब वो इंटरेक्ट करते हैं नेचर के साथ, तो इसके लिए पीबीएल यानी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग बहुत काम आती है। जब बच्चे प्लान कर रहे होते हैं तो इसमें वो बहुत ज़्यादा काम आती है। अगर हम देखें पीबीएल से क्या क्या काम लिया जा सकता है, तो हम डील कर सकते हैं ना मल्टीटास्क सिचुएशन को, डिफरेंट फिनिशिंग रेट्स देख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं स्टूडेंट वर्क को। अगर हम असेसिंग पीबीएल करें तो हम कह सकते हैं कि असेसमेंट जो टास्क होता है ना, वो पेपर और पेन से टेस्ट टास्क नहीं होता। अब जो ये वर्क बच्चे कर रहे होते हैं ना, वो खुद से कर रहे होते हैं, वो खुद उन्हें पता होता है कि ओके वो खुद उसे करते हैं जी, असेस थ्रू यूजिंग स्कोरिंग रब्रिक्स और चेकलिस्ट रेटिंग स्केल्स। तो वो उन्हें पता चल रहा होता है कि वो कितना बेहतर कर रहे हैं, किस तरह वो उसे आगे लेके बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, आपके पास एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि हाउ कैन प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग बी असेस्ड। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग कैसे असेस की जा सकती है जी। यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया था, नॉलेज इंटर रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, मैप्स हो सकते हैं, यूनिट प्रोडक्ट, रिटर्न और रिस्पॉन्सेज, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद जी मेथड से इसमें एक्सपर्ट मैप बेस्ड स्कीम्स होते हैं, रब्रिक्स होते हैं, सोलो टेक्सोनमी होती है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें स्किल्स क्या थी, तो बच्चा क्रिटिकल क्रिएटिव थिंकिंग उसके हामिल हो जाता है, उसे कोलैबोरेशन पता होता है, उसे इफेक्टिव थिंकिंग का पता होता है, उसे कम्युनिकेशन की अंदाज़ा होता है, उसकी परफॉर्मेंस, इसके प्रोडक्ट, इसके नतीजे में क्या बना, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई, वो रिटर्न और रिस्पॉन्सेस देना शुरू हो गया, ऑब्जर्वेशन देना शुरू हो गया। इसमें भी रब्रिक्स हैं जी, सोलो टेक्सोनमी और सेल्फ रिपोर्ट्स आ जाती हैं। डिस्पोजिशन अगर हम बात करते हैं तो इंटेंशनल लर्निंग आती है, यानी कि प्रॉब्लम लॉग्स, ऑब्जर्वेशन, इस पे एनालाइज किया जाता है और रब्रिक्स रखा जाता है। अब ऑब्स्टिकल क्या थे जी। अब इसमें सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जी ट्रेनिंग। अगर आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है तो आप इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी रुकावट इसमें थी जी टाइम टेबल। अगर ये रुकावटें हैं, बेसिकली ऑब्स्टिकल जो होते हैं वो रुकावटें होते हैं जी, पीबीएल के अंदर हम देख रहे हैं। तो ट्रेनिंग थी, अगर जब तक आप ट्रेन नहीं है तो आप इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। टाइम टेबल भी एक इम्पॉर्टेंट था इसमें ऑब्स्टिकल, के बहुत मुश्किल हो जाता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करना या इस पर वर्क करना। टीचर के लिए फिर ज़रूरी होता है कि आप वो ब्रेक टाइम लें या एक्स्ट्रा क्लासेस लें जी, इस टास्क को कंप्लीट कराने के लिए। अपने सिलेबस को फिनिश करना टीचर के लिए एक हर्डल हो जाता है, वो भी बिग हर्डल हो जाता है। इसमें कहा यह जाता था कि कंटेंट जो था वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट प्रोसेस इम्पोर्टेंट होता है, तो टीचर के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता था। ये काफ़ी टाइम टेकन प्रोसेस है। फिर लैक ऑफ रिसोर्सेज है, ये एक और ऑब्स्टिकल है जी। याद रखिए, अगर 3 मार्क्स का आता है ना तो आप लिखेंगे ट्रेनिंग। फर्स्ट ऑब्स्टिकल इज ट्रेनिंग, सेकंड इज टाइम टेबल, थर्ड वन इज लैक ऑफ रिसोर्सेज। 5 मार्क्स का आता है तो आप लिखेंगे कि टाइम टेबल ट्रेनिंग के बगैर हम नहीं पढ़ा सकते। टाइम टेबल बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम ज़रूरत होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये नहीं हो सकता। लैक ऑफ रिसोर्सेज में इनोवेटिव होना टीचर के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो टीचर इनोवेटिव होता है तो स्टूडेंट्स पेरेंट्स पे भी बर्डन कम हो जाता है। तो मुख्तलिफ अवेलेबल रिसोर्सेज टीचर यूज़ करता है, पर टीचर के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते। अब अगर हम देखते हैं जी अप्रोचेस कौन कौन सी थी, याद रखें प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में पहले मॉडलिंग थी, सेकंड वन इज गाइडिंग एंड थर्ड वन इज फेड आउट। अब ये जो तीनों अप्रोचेस थी ना, ये प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग थी। पहली अगर हम बात करते हैं स्टेप पर, तो टीचर जो डिस्प्ले खुद को करता है एज अ मॉडल। सेकंड में वो करता है जी गाइडलाइन प्रोवाइड करता है टास्क के अकॉर्डिंग। और फाइनल स्टेप में वो बताता है कि वो सारी चीज़ों को फेड आउट कर देता है और अपॉर्चुनिटी देता है स्टूडेंट्स को कि वो एक्सपीरियंस करें और सॉल्व करें अपनी प्रॉब्लम को।
तो ये था जी लेसन नंबर 34। होप्स आपको समझ आया होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।